आज हम लोग फिर से एक हाइब्रिडाइजेशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिर से देखिए, हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं BRF5 को। तो यहाँ पे है ना, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं कि ब्रोमीन के पास आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो होता है 7। अब 7 है तो 5 आप जो है ना फ्लोरीन को लगा सकते हैं। इस तरह से लगा दिए हम लोग फ्लोरीन को। अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर ब्रोमीन का चला गया तो आपका बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगा, आपका लोन पेयर कहलाएगा। तो अब इसके पास क्या हो गया, 5 हो गए बॉन्ड पेयर और 1 हो गया आपका लोन पेयर। अब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। तो ये F और ये F और यहाँ पे, और तब यहाँ पे एक लोन पेयर आप इस तरह ऐसे करके दिखला सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये अगर जान गए हैं तो अब कि सर हम कैसे जानेंगे, तो अब कोई बात नहीं, आप रफ में इस तरह से बना लीजिए। आप रफ में इस तरह से बना लीजिएगा और उसके बाद फिर आप जब आइडिया लग जाएगा कि 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर को कैसे लिखा जाता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए SPPP और 5 बार आप D लिख दीजिए और काउंट कर लीजिए। तो कितने हो गए बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, 6 हो गए। तो यहाँ पे जो आपका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक के जितने भी हैं उन सब को लिख दीजिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा sp3d2, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, जेनॉन पे। जेनॉन पे अगर हम लोग आएंगे तो यहां पे देखिए जेनॉन का हमला क्या रहेगा, आपका जेनॉन का है तो Xe। अब जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 4 लगा दीजिए। तो पहले फ्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए और फ्लोरीन लगा दिए। हम इसलिए इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन का जेनॉन का जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन का आपका है ना यूज हो गया। अब बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब 2 और 2 4। तो अब आपका 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। अब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का, तो इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर हो गया तो अब क्या हो गया, जेनॉन हो गया। आप इस तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन लिखें और लोन पेयर यहाँ दिखाएं। इसको इस तरह से आपके बुक में दिखाया गया है ऐसे करके। तो अब जो ये स्ट्रक्चर जो बना आपका, ये स्क्वायर प्लेनर कहलाता है। समझ में आ गया, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। ऑलमोस्ट आपका एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे विदाउट लोन पेयर जो स्ट्रक्चर है क्या है, मतलब सिंपली बॉन्ड पेयर है तब कैसा हाइब्रिडेशन होगा, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर है तब उसके हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री में क्या चेंज होगा। ये ऑलरेडी एक सेशन बना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत आसान है समझना, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो है। तब है कि यहाँ पे अब इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितना होगा, तो काउंट कर लीजिए। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हो जाएगा, sp3 और कितना हो जाएगा आपका D2। समझ में आया। तो इस तरह देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कुछ और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन के साथ हम लोग पहुंचेंगे लेकिन अगले वीडियो में।